वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। प्रीवियस क्लास में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उसी चैप्टर में, मेथड्स ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। एक एग्जांपल लिया हमने, कैलकुलेट मशीन आर रेट। प्रीवियस क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के टू टाइप्स, मेथड्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो परसेंटेज मेथड और दूसरा पर आर रेट मेथड। परसेंटेज मेथड में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज मेथड, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। और जो पर आर रेट मेथड है वह है डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड, मशीन आर रेट मेथड, दोनों का मिक्स, और प्रोडक्शन यूनिट रेट मेथड। तो उसी क्रम में हम देख रहे हैं, आज देख रहे हैं आर रेट मेथड वाली प्रॉब्लम्स। तो इसमें दे रखा है कैलकुलेट मशीन आर रेट फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड फॉर ए मशीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रॉब्लम में। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर मशीन्स इन द डिपार्टमेंट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 4 मशीन्स 76,800। ये ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है। इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो आगे दे रखा है डेप्रिसिएशन एट ए 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर दे रखा है मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज ₹8 पर डे ऑफ 8 आवर्स फॉर द ग्रुप मशीन्स। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पावर 25 पैसा पर रनिंग आवर। सुपरविजन फॉर द मशीन ग्रुप ₹640 per month. Allocation of building depreciation for 4 machine on floor area basis ₹80 per month. Share of manufacturing overheads ₹240 per month for the normal group, and normal working days in the year is 300 days. और normal running hours, one shift of 8 hours. Each machine remain idle for 20% of its normal running hours. तो हम देखते हैं कि मशीन का एक्चुअल रनिंग आवर्स कितने हैं। फिर उसके बाद हम जो एक्सपेंसेज है उसको 2 में डिवाइड करेंगे। एक तो स्टैंडिंग चार्जेज, दूसरा मशीन एक्सपेंसेज। स्टैंडिंग चार्जेज मीन्स जो फिक्स टाइप के चार्जेज हैं उनको हम स्टैंडिंग चार्जेज में रखेंगे, और जो रनिंग है मतलब वेरिएबल है उसको हम मशीन एक्सपेंसेज में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन आवर्स इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखिए, पर डे 8 आवर्स वर्किंग होती है और 300 डेज ईयर में वर्क इफेक्टिव, यानी नॉर्मल वर्किंग डेज है 300, और एक दिन में 8 घंटे वर्क करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल मशीन आवर्स आ गए 2400। फिर इसी में दे रखा है कि 20% आइडल टाइम होता है, तो -20% ऑफ द 2400, तो इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स आ गए 1920। अब हम एक्सपेंसेस को 2 भागों में रखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस। जो फिक्स्ड नेचर के हैं, लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, इसमें दे रखा है एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर द 4 मशीन ऑन फ्लोर एरिया बेसिस इज़ ₹80 पर मंथ। 1 मंथ के 80 रुपीज़ है, तो पर ईयर के, और उसी के बाद दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग।
80 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4, 240 रुपीज़। सुपरविज़न चार्जेस के लिए इसमें मेंशन कर रखा था, सुपरविज़न फॉर द मशीन ग्रुप 640 पर मंथ। तो हम यहाँ जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सुपरविज़न चार्जेस आएंगे 640 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 1920, ये आपका आ गया सुपरविज़न चार्जेस। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये आ जाएगा 720, देन मेंटेनेंस कॉस्ट ये आ जाएगा 600 रुपीज़। ये स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल कर लेंगे तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेज आ गए 3480। फिर हम देखते हैं मशीन एक्सपेंसेस। तो जो डेप्रिसिएशन मशीन पर लग रहा है वो रनिंग में आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीन को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, और कम यूज़ करेंगे तो कम डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पर मशीन, क्योंकि हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पर मशीन का कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने स्टैंडिंग चार्जेज में डिवाइडेड बाई 4 किया था, क्योंकि सारी कॉस्ट तो 4 मशीन्स की है, तो डिवाइडेड बाई 4 किया तो 1 मशीन की आ जाएगी। तो इसी प्रकार इसमें भी हम 1 मशीन की कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। तो टोटल कॉस्ट दे रखी है 76,800 और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1 मशीन की कॉस्ट आ गई 19,200 और डेप्रिसिएशन है उसका 10%, तो ये आ गया 1920। और पावर दे रखा था इसमें 25 पैसा पर रनिंग आवर पर मशीन। अब ये तो अमाउंट आपकी टोटल आ रही थी, इसी को हम यदि रेट पर आवर में कैलकुलेट करते हैं तो जो इफ़ेक्टिव आवर्स थे 1920, तो 3480 डिवाइडेड बाय द 1920, तो ये तो आपका स्टैंडिंग चार्जेज आ गया रेट पर आवर 1.81। और इसी प्रकार डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड करेंगे इफ़ेक्टिव आवर्स से 1920 से, तो 1 रुपीज़ आ गया। और पावर का रेडी क्वेश्चन में ऑलरेडी पैसे में दे रखा है 0.25 लिखेंगे। इस प्रकार मशीन आर रेट कैलकुलेट हो गई, इनको ऐड करेंगे 3 रुपीज़ 6 पैसा 3.06, ये मशीन आर रेट कैलकुलेट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर्स वर्क, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट। उसके बाद दे रखा है द डिटेल्स ऑफ द जॉब नंबर 500 कैरिड आउट ड्यूरिंग द पीरियड वर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हमको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है बाय यूजिंग 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स देखे, तो इसने लिखा है कि 5 डिफरेंट मेथड से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कंपैरेटिव सॉल्यूशन में हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हम 5 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, हम जो ओवरहेड रिकवर करेंगे तो ये मेथड्स यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट परसेंटेज मेथड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वेरी सिंपल। डायरेक्ट मटेरियल सब में सेम आएगा, डायरेक्ट वेजेस सेम आएगा, प्राइम कॉस्ट सेम आएगी, दोनों को ऐड कर दिया। ओवरहेड कैलकुलेट करना हमको, क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मेथड। बिल्कुल सिंपल है।
सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे। तो सब ऊपर लिखेंगे डायरेक्ट ये ओवरहेड क्वेश्चन में दे रखा था 40,000 रुपीज़। तो 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 40,000 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सबसे ऊपर दे रखी है 1 लाख रुपीज़। तो डिवाइडेड बाय द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंटू 100, तो आपका रेट आ गई 40%। रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 40%। ये 40% हम डायरेक्ट मटेरियल का निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल इसमें दे रखा है 4,000, उसका 40%, तो ये आ गया ओवरहेड आ गया 1,600। इस प्रकार इसको ऐड करने से फैक्ट्री कॉस्ट मीन्स वर्क कॉस्ट कैलकुलेट हो गई 8,600। इसी प्रकार हम डायरेक्ट वेजेस की एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस मेथड। ऊपर हम ओवरहेड लिखेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय द डायरेक्ट वेजेस, ये दे रखी है 60,000 इंटू 100, तो 66.67% आप रेट आ जाएगी। ये हम निकालेंगे यहाँ लेबर 3,000 का 66.67, जो कि ₹2,000 आ गया है। इसी प्रकार हम प्राइम कॉस्ट मेथड, लेबर आवर्स और यूनिट प्रोड्यूस के आधार पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपकी रेट आ जाएगी। जैसे लास्ट मेथड है हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितनी प्रोडक्शन किया आपने उसके बेसिस पे करेंगे। तो ये रेट आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ओवरहेड तो ऊपर लिखेंगे हम 40,000, और क्वेश्चन में दे रखा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स 8,000, तो डिवाइडेड बाय 8,000, तो रेट आ गई ₹5 पर यूनिट। तो यहाँ ₹5 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय इसमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है 300, तो ये ओवरहेड आ गया 1,500।